हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मार्केट्स में अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि मार्केट में शायद करेक्शन या फिर क्रैश आ सकता है। क्रैश तो नहीं, लेकिन करेक्शन आ सकता है। तो वैसे सिचुएशन के कितने चांसेस है और कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीजों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीक में हमें जो मार्केट में मूवमेंट दिखाई दी है, मतलब मार्केट जब बढ़ना शुरू करता था तो ऐसे लगता था कि अभी ये सब कुछ तोड़ के अपर लेवल्स में निकल जाएगा, और उसमें ही उसी सिचुएशन में जो सडन फॉल आता था तो ऐसे लगता था कि ये सारे नीचे के बैरियर्स तोड़ देगा और एक बहुत बड़ा इसमें करेक्शन आएगा। तो ऐसे मार्केट सिचुएशंस में या फिर ऐसे मार्केट के कंडीशंस में हमने कैसे काम करना चाहिए या फिर क्या हमारे रूल्स होने चाहिए, इस चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीक के मार्केट के मूवमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था उस पर पहले हम ध्यान देंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि 46,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 47,150 तक जा सकता है। तो वो उसी तरीके से करीबन 46,600 के ऊपर निकलने के बाद 47,150 के भी ऊपर तक वो उसने टच किया है। तो उसमें करीबन 550 पॉइंट्स की रैली उसमें मिली है, और उसके बाद करीबन बैंक निफ्टी ने उसी लेवल्स पर 380 तक गया। उसके बाद में फिर वापस नीचे डाउनफॉल आया, फिर वापस एक अपसाइड मूवमेंट उसमें दिखाई दी। तो उसमें कुछ कंफ्यूज रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और इन सारे मूवमेंट्स के बारे में हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर मैं सारा अपडेट किया करता था कि क्या मुझे लेवल्स लग रहे हैं या फिर क्या उसके हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे कि फ्राइडे को भी अगर देखा जाए तो काफी सडन हमें बैंक निफ्टी में फॉल हमें दिखाई दे रहे थे, और उसी सडन फॉल के बारे में उसी तरीके से एक सडन राइज भी हमें दिखाई दे रहे थे। तो पहली बार जब मार्केट में थोड़ा फॉल आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि 46,900 ये सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फ्राइडे को भी जो सडन फॉल हमें दिखाई दे रहे थे मार्केट में, तो पहला जब फॉल हुआ था तब मुझे लग रहा था कि 46,900 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो उस लेवल को मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था, और उसी रेंज से करीबन उसमें कुछ हद तक रिकवरी दिखाई दी। और उसके बाद में वापस जब उसने इस लेवल को हिट किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये अभी ये जो लेवल है ये वीक हो चुकी है और शायद इसके नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट की अगर मूवमेंट अगर देखी जाए तो इसी तरीके से कुछ दिनों से चल रही है कि मार्केट एक सपोर्ट पर फर्स्ट बार उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और बाद में जब उस सपोर्ट पर आ रहा है तो वो उस सपोर्ट को तोड़ दे रहा है। और उसी सेम कंडीशन में अपर लेवल्स भी जो है फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो कुछ हद तक उसमें फॉल दिखाई दे रहा है, और सेकेंड टाइम जब उस रेंज पर जा रहा है तो उसको तोड़ दे रहा है। और उसी तरीके से फेक ब्रेकआउट्स भी काफी दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में से लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और फिर अभी ये ऊपर निकल जाएगा या फिर, और उस हिसाब से लोग ट्रेड भी करते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट्स को तोड़ने के बाद उसमें मार्केट में वापस एक सडन फॉल हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज सिचुएशंस में लोग जो ट्रेडर्स होते हैं जिनका एक सिस्टम नहीं बना होता या फिर जिनका स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेज सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो वो इसमें ट्रैप हो सकते हैं और उसमें बड़े उनके लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा करना अगर वो आपका गोल होगा, और शायद आप अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझसे ज्यादा ही होते हैं, तो फिर उसमें फिर उन लोगों को काफी दिक्कतें आ सकती है और बड़े बड़े उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और रिस्क जो है रिस्क आपकी मैनेज रहनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप पैनिक नहीं होगे या फिर आप स्ट्रेस में नहीं निकलोगे। क्योंकि मेरे हिसाब से लॉस को बचाना भी एक प्रॉफिट ही होता है। हमारा हमेशा फोकस यही होता है कि प्रॉफिट करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हमने लॉस भी हमारा रोक पाए हम या फिर लॉस मिनिमम कर पाए तो वो भी एक प्रॉफिट ही है। तो इन सारी चीजों को हमने ध्यान रखकर मार्केट में उतरना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। अभी फिलहाल तो मार्केट के टाइमिंग के बारे में भी काफी डिस्कशन हो रहे थे और काफी अलग अलग न्यूज आ रही थी काफी कि 5 बजे तक शायद मार्केट ओपन रहेगा, कुछ हद तक और भी ज्यादा एक्सटेंड होगा। अभी जो फिलहाल जो न्यूज चल रही है वो ये चल रही है कि 6 to 9 जो रहेगा मार्केट ओपन रहेगा, और शायद इंडेक्स डेरिवेटिव में ही काम होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे इसमें आगे जाके क्या हो सकता है या फिर क्या चेंजेस आते हैं और उसका कैसे इंपैक्ट होगा, उसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा। अभी हम देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रह सकता है और किस हिसाब से उसमें मूवमेंट हो सकती है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में फ्राइडे को जो क्लोज था वो करीबन 22,212 का क्लोज दिया है, और उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वापस उसमें कुछ हद तक फॉल हमें दिखाई दिया। तो इसमें अभी ये हुआ होगा कि जिन्होंने भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद पोजीशंस बनाए होंगे वो कुछ हद तक इसमें ट्रैप हो चुके होंगे। और ऐसे सिचुएशन में जब तक कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, इस लेवल के ऊपर जो कि 22,250 है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ हद तक कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे सकता है इस लेवल्स पर। और निफ्टी में जो दूसरी जो क्रूशियल लेवल है वो है करीबन 22,100 to 22,000। जब तक इस लेवल ये जो जोन जो निफ्टी ने बनाया हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निफ्टी निकलती तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हद तक करेक्शन आ सकता है।
या फिर कुछ हद तक इसमें नेगेटिव जा सकती है, क्योंकि निफ्टी के लिए ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 22,000 के नीचे अगर क्लोज होती है निफ्टी तो ही मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक फॉल एक्सटेंड हो सकता है, या फिर उसमें और ज़्यादा नीचे के लेवल्स तक उसमें फॉल आ सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज होती है निफ्टी तो करीबन फिर जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी, सपोर्ट का काम जो करेगी, वो ये लेवल रहेगी जो है 21,800। और इसके बाद जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी या फिर जो क्रूशियल लेवल रहेगी वो ये लेवल रहेगी जो है करीबन 21,550। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो लेवल है 21,550 डाउनवर्ड साइड में ये क्रूशियल लेवल का काम करेगी। लेकिन उसके लिए पहले जो 22,000 के नीचे निफ्टी ने अगर क्लोज दिया तो ही मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। तो मैं करीबन ये जो लेवल्स है निफ्टी में तभी ट्रेड करूंगा जब 22,250 इसके ऊपर अगर वन डे क्लोज होती है। 22,250 इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 22,200 स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं उसके ही साथ उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 22,500, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 22,720, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मेरा निफ्टी में मूव रहेगा आने वाले वीक के लिए। लेकिन मेरा ये जो जोन रहेगा, इस जोन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जो कि 22,100 से लेके 22,200 है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चांसेस है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहे और उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। और इसमें अगर इस लेवल में कंसोलिडेशन में निफ्टी अगर रहा तो उसमें 2 से 3 स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर हो सकते हैं। तो उससे अच्छा बेहतर ये है कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो तो ही मैं इसमें ट्रेड करूंगा। अगर इस लेवल्स के नीचे 22,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर मैं उसमें ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी में करीबन हमने ये कहा था कि 46,600 के ऊपर निकलने के बाद 47,150 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो करीबन ये जो जोन है ये काफी क्रूशियल जोन था, जो कि 46,550 का जोन था, और उसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट था। और जो रेजिस्टेंस की जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दे रही थी वो करीबन ये लेवल थी, और करीबन बैंक निफ्टी ने निकलने के बाद जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसी को टच करके वापस उसमें कुछ हद तक फॉल हमें दिखाई दिया। अभी आगे जाके अगले वीक में मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी में 2 लेवल्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट जो लेवल है वो 46,400, ये जो लेवल है 46,400 ये है। और जो सेकंड जो है, जो इस वीक में मार्केट ने हाई किया था 47,250, अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 47,300 को टच करने के बाद मैं इसमें एक बाय ट्रेड लूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 47,250, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 47,600, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसी सेम कंडीशन में अगर 46,400 डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर ब्रेक होती है तो 46,400 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 46,000 ये लेवल रहेगी, जो कि करीबन ये लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है या फिर बैंक निफ्टी नीचे सस्टेन होता है तो जो सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 45,600 ये रहेगा। इस हिसाब से मेरी आने वाली वीक के लिए मूव रहेगी, और इसमें भी मैं कंसोलिडेशन के जोन में ट्रेड ना करने की कोशिश करूंगा, जो कि ये जोन रहेगा, क्योंकि उसमें वापस स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। सो जिस रेंज में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है तो उसमें ट्रेड ना करना ही मेरे हिसाब से समझदारी होगी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।